दोस्तों, इस शो पर आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जो व्हाट्सएप में और दूसरे सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रहा है। राहुल गांधी ने अभी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्व की विचारधारा में नहीं मानता। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी ये हिंदू थे और गोडसे ये हिंदुत्ववादी थे। उसके बाद एक विवाद छिड़ गया और जो लोग हिंदू धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद करते हैं, उन लोगों ने इस पर एक बहुत गहरी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व ये तो एक ही चीज़ है और हिंदू का जो तत्व, उसका जो सार है वही हिंदुत्व है, ऐसा उन्होंने कहा। अब ये विवाद काफ़ी पुराना तो नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों से ये समाज में आया और जो भी यहाँ की राजनीति हुई, ख़ास तौर से जिन लोगों ने मंदिर के नाम पे राजनीति की, गाय बीफ के नाम पे राजनीति की, घर वापसी, लव जिहाद, कोरोना जिहाद के नाम पे राजनीति की, जिनके कारण समाज में मुसलमानों के ख़िलाफ़ और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ नफ़रत फैल रही है, वो अपनी राजनीति को हिंदुत्व का आधार बना के चलते हैं। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा था, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। और ये उनका कथन था। और दूसरी तरफ गोडसे ये कहता था, मैं हिंदुत्ववाद में विश्वास रखता हूँ। और उसने महात्मा गांधी पर आरोप लगाए कि महात्मा गांधी के कारण हिंदुओं का बहुत नुकसान हुआ है और इसी आधार पे उसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और महात्मा गांधी की हत्या करते समय उसने वो 55 करोड़ का मामला भी उठाया, दूसरी चीज़ें भी उठाई। आजकल उसको विस्तार करके लोग और भी चीज़ें कह रहे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। वास्तव में ये हिंदुत्व के बारे में जो कन्फ्यूजन है, उसका मुख्य आधार ये है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कोई एक मसीहा नहीं है, कोई एक पवित्र पुस्तक नहीं है, कोई एक पवित्र भगवान नहीं है और इसमें एक अलग प्रकार की विविधता है। आजकल तो सनातन धर्म शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, पर अभी तक जिसको हिंदू कहते थे वो शब्द को हमें थोड़ा सा फिर से समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई इसका संस्थापक नहीं है और हिंदू शब्द भी उन पवित्र ग्रंथों में नहीं पाया जाता जिनको हिंदू अपना एक पवित्र ग्रंथ मानते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, मनुस्मृति हो गई, इसमें हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। और वैसे भी हिंदू शब्द सामान्यतः ऐसा माना जाता है, उसके दो अर्थ बताए जाते हैं। एक तो जो ईरान में, ये फ़ारसी में इसको एक नकारात्मक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा हिंदू शब्द पश्चिम देशों से आने वाले लोगों ने, जिन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस किया, उसको पार करके इस तरफ आए, उन्होंने सिंधु नदी के इस एरिया को हिंदू कहा। उनकी भाषा में स का इस्तेमाल कम होता है, उसके बदले ह का ज़्यादा होता है। तो वास्तव में कहा जाए तो हिंदू शब्द का पहला इस्तेमाल यहाँ की धरती के लिए हुआ, यहाँ की ज़मीन के लिए हुआ। अब क्योंकि यहाँ उस समय भी बहुत सारी धार्मिक परंपराएं प्रचलित थी और उनको एक हिंदू आधार पे तो देखा नहीं जाता था। जैसे शैव थे, वैष्णव थे, नाथ थे, आजीविका को मानने वाले लोग थे। बाद में भक्ति परंपरा आई और ये सब चीज़ें आई। ये सब परंपराओं को मिलाकर हिंदू धर्म कहा जाने लग गया, वो भी ख़ास तौर से 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों के आने के बाद। क्योंकि यहाँ तो हिंदू धर्म का उस प्रकार से इस शब्द का प्रचलन नहीं था, तो पहले हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ ज़मीन के लिए, इस तरफ के लोगों के लिए। बाद में इस धर्म को, क्योंकि अंग्रेज़ तो इतिहास को, लोगों को धर्म के आधार पे देखते थे, तो एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुसलमान, और क्रिश्चियन तो वैसे भी उस समय भी बहुत कम थे, तो मुख्य रूप से हिंदू मुसलमान के रूप में उन्होंने समाज को देखा और यहीं से हिंदू धर्म ये शब्द आया। तो ख्याल कीजिए, पहले हिंदू ज़मीन के लिए, फिर हिंदू धर्म यहाँ के लोगों के लिए।
और यहाँ जो परंपराएं प्रचलित थी उसमें ब्राह्मणवाद प्रमुख थी, ज़्यादा डोमिनेंट थी, ज़्यादा शक्तिशाली थी। इसलिए उसके ज़्यादातर मूल्यों को हिंदू धर्म के मूल्यों से जोड़ा गया। और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही कि हिंदू धर्म जो है वो मुख्य रूप से ब्राह्मणवादी विचारधारा है। तो यहाँ से बात चालू हुई। अंग्रेज़ों ने उसको फिर बाद में पॉपुलेशन सेंसस में हिंदू, मुसलमान, ईसाई इस प्रकार के कैटेगरीज कर दिए, तो ये शब्द ज़्यादा मजबूत हो गया। अब 1892 में एक चंद्रनाथ बासु, उन्होंने एक किताब लिखी हिंदुत्व, और उसमें उन्होंने हिंदू धर्म और यहाँ की बाकी चीज़ों को रखने की कोशिश की। फिर भी उस समय अगर आप देखें तो एक तरफ से जैसे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हो रहा था, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, उसका विरोध करने के लिए एक तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद, एक तरफ हिंदू राष्ट्रवाद ये सामने आए। और मुस्लिम में तो खैर एक पैगंबर साहब हैं, एक पवित्र किताब है, एक अल्लाह है, तो हिंदुओं के प्रतीक को रखने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, थोड़ा सा अस्पष्टता थी। तो 1923 में विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब लिखी हिंदुत्व और हु इज़ ए हिंदू। यहाँ उन्होंने हिंदुत्व शब्द को पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्होंने ये कहा हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, हिंदुत्व केवल धर्म नहीं है, ये आर्य नस्ल, इस ज़मीन और यहाँ की संस्कृति को ब्रैकेट में मैं कहूँगा ब्राह्मणवादी संस्कृति, इन तीनों को मिलाकर बनने वाली एक राजनीति है। तो निश्चित रूप से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति को हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल किया। अब बाद में चल के तो महात्मा गांधी, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, जिन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई, उन्होंने हिंदू धर्म की आस्थाओं को स्वीकार किया, पर साथ ही साथ उन्होंने हिंदू धर्म की जो उदारता थी, विशालता थी, उसके आधार पे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और उनकी प्रार्थना सभा में भी कर्मकांड नहीं होते थे, प्रार्थना होती थी कुछ हिंदू धर्म का भाग लेकर, कुरान का भाग लेकर, बाइबल का भाग लेकर। तो एक जो उदार मतवादी हिंदू धर्म की परंपरा को महात्मा गांधी ने यहाँ प्रस्थापित करने की कोशिश की। इसके पहले भी ऐसी बात हो चुकी थी। इस्लाम के अंदर एक सूफ़ी परंपरा थी जिसने भी दूसरे धर्मों के प्रति आदर सिखाया। वैसे ही हिंदू धर्म की छत्री में आने वाली भक्ति परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, इन सब ने भी इसी बात को सिखाया कि लोगों के खिलाफ नफ़रत मत करो। पर जो हिंदुत्व ये राजनीतिक शब्द आया, इसका समांतर जो था, इसका विरोधी वो था मुस्लिम राष्ट्रवाद। मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्रवाद, इसको हिंदुत्व शब्द दिया गया। और हिंदुत्व ने मुख्य रूप से जो दूसरे धर्म के लोग थे, ख़ास तौर से मुसलमान, आजकल तो क्रिश्चियन भी उसके दायरे में आ गए हैं, उनके खिलाफ नफ़रत फैलाई। मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाई और वहाँ से सांप्रदायिक राजनीति का विकास चालू हुआ। अब आजकल जो उनके विचारक कहते हैं कि हिंदू तो भाई हम तो सनातन टाइम से मानते हैं, हिंदू शब्द तो बाद में आया, और जो हमारे देवी देवता हैं वो हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने अस्त्र शस्त्र उठाए। क्योंकि जैसे आप जानते होंगे, वो दुर्गा हो, भगवान राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, हर एक के पास कोई ना कोई हथियार रहता है। अब उसके दो इंटरप्रिटेशंस हैं। ये कहते हैं कि ये धर्म की रक्षा के लिए हथियार रहते हैं। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है क्योंकि आर्य जो मध्य एशिया से आए, उन्हें यहाँ के मूल निवासियों को से संघर्ष करना पड़ा। मूल निवासियों को उन्होंने राक्षस भी कहा, और शायद ऐसा ही कारण होगा जिसके कारण सभी हिंदू देवी देवता इनके पास हथियार होते हैं। तो खैर, हिंदुत्व शब्द का जो प्रचलन हुआ वो एक राजनीति के रूप में हुआ। और अब कई लोग कहते हैं तो हिंदू तो धर्म भी नहीं है, ये एक जीने की पद्धति है। अब ये केवल वही लोग कहते हैं जो ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक अंबेडकर जी का सवाल है, उन्होंने कहा
मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और इसी आधार पे उन्होंने धर्मांतरण किया, बुद्ध धर्म में धर्मांतरण किया। आज हिंदुत्व को मानने वाले तो बुद्ध धर्म को भी एक अलग दर्जा नहीं देते, सिख धर्म को भी एक अलग दर्जा नहीं देते, जबकि ये इनके जो कर्म, इनके जो तरीके हैं, मूल्य हैं, किताबें हैं, और जो खैर बुद्ध धर्म तो नास्तिक है और दूसरी चीज़ें हैं वो पूरी अलग हैं, पर ये ऐसी कोशिश करते हैं कि हम सनातन धर्म के दायरे में सबको ले लेते हैं, बुद्ध भी हमारे हैं और सिख धर्म भी हिंदू धर्म का भाग है। इस प्रकार की बात ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं। अगर ये बात सच होती कि हिंदू धर्म नहीं है, तो फिर ये मंदिर के आधार पे इतना बड़ा आंदोलन क्यों खड़ा करते। अभी तो आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कितने व्यस्त रहते हैं। पहले एक मंदिर का उद्घाटन किया, अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, फिर गाय को पवित्र माना जाता है, माता माना जाता है। तो ये एक दो गली राजनीति चल रही है। एक तरफ से हिंदू को धर्म नहीं मानना, हिंदू को हिंदुत्व को एक ही मानना, दूसरी तरफ से वो प्रतीक जो हिंदू धर्म के अंदर हैं, जैसे भगवान राम, गौ माता, मंदिर, उनके आधार पे राजनीति करना। तो ये काफ़ी एक चालाक खेल है, जिसमें एक तरफ से आप कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व एक ही है, और दूसरी तरफ से हिंदुत्व के आधार पे लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं, उसके आधार पे चुनाव के पहले ऐसे कॉरिडोर्स का उद्घाटन करते हैं। तो अब दोनों तरफ से आरोप हो सकता है कि राहुल गांधी ने ये बात क्यों कही। निश्चित रूप से जो धर्म के नाम की राजनीति है और धर्म और धर्म के नाम की राजनीति में फ़र्क है, और राहुल गांधी निश्चित रूप से धर्म के नाम की राजनीति के विरोध में हैं। वो चाहते हैं कि जो राजनीति है वो नैतिक मूल्यों के आधार पे हो, भारतीय संविधान के आधार पे हो, इसलिए वो इस प्रकार की बात को कह रहे हैं। जबकि जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के बयान देते हैं। कभी कहते हैं हिंदू तो धर्म ही नहीं है, ये तो जीने की पद्धति है। अगर ये बात सच है तो वो इस्लाम के बारे में भी कही जा सकती है कि वो भी जीने की पद्धति है। जीने की पद्धति तो हर धर्म होता है, पर जहाँ भी किसी धर्म ग्रंथ को पवित्र कहा जाता है, कोई पूजा का स्थान, कोई तीर्थ स्थान, और किसी भगवान को फिर एक आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, तो निश्चित रूप से वो एक धर्म होता है। और इसमें राहुल गांधी की कई लोग आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने ये मुद्दा अभी क्यों उठाया, पर मुझे लगता है कि जैसे महात्मा गांधी अगर आज होते तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे हिंदू धर्म के उदार मतवाद का पालन करो, पर हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति जो दूसरों से नफरत करना सिखाती है, जो दूसरे के खिलाफ हिंसा सिखाती है, जो ऐसे मुद्दों को लाती है जहाँ से समाज में भावनाएं मजबूत होती हैं, उस रास्ते पर मत चलो। और जहाँ तक ये भी कह सकते हैं कि अगर आप हिंदू धर्म की संत परंपरा लीजिए, गांधी परंपरा लीजिए, तो ये अहिंसा में विश्वास रखते हैं, और हिंदुत्व की राजनीति हिंसा उसका एक मूल आधार है। तो आज हमें इस बात को हिम्मत से, स्पष्टता से, सच्चाई से कहने की ज़रूरत है कि हिंदू तो एक उदार मतवादी धर्म है जिसमें बहुत सारी महान परंपराएं हैं, और हिंदुत्व जो है वो ब्राह्मणवादी मूल्यों की संकीर्णता के आधार पे चलने वाली एक राजनीति है जो भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, जो हिंसा में विश्वास रखती है, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत फैलाती है, और उसके कई सारे कारण लेकर वो चलती है। तो मुख्य मुद्दा ये है कि आज हम धर्म के मर्म को समझें। धर्म का मर्म होता है मानवता से प्यार, धर्म का मर्म होता है अहिंसा, धर्म का मर्म होता है दूसरे लोगों से अच्छे संबंध रखना, दूसरे लोगों से प्यार की भावना रखना। और जहाँ तक हिंदुत्व की राजनीति है, ये नफ़रत फैलाती है, हिंसा की बात करती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल एक निशाने पे बात कही कि हिंदू
यानी महात्मा गांधी और हिंदुत्व यानी गोडसे। हिंदू यानी अहिंसा और प्यार, गोडसे यानी हिंसा और दूसरों के खिलाफ नफरत। गांधी यानी भारतीय राष्ट्रवाद और गोडसे और उस प्रकार की विचारधारा रखने वाले हिंदू राष्ट्रवाद। ये दोनों में फ़र्क है। हमें भारतीय राष्ट्रवाद के सम्मान के लिए, भारतीय संविधान के लिए पालन करने के लिए ऐसी बातों को ले चलना चाहिए जो समाज की प्रगति करें और यहाँ के सभी धर्मों के लोगों का बराबरी से आदर करके समाज में आगे चलें। तो इसी बात के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये फ़र्क समझेंगे, महात्मा गांधी के, संत कबीर के हिंदू धर्म का पालन करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद रखेंगे कि वो हिंदू धर्म हमें नहीं चाहिए जिसमें ब्राह्मणवादी मूल्य मुख्य तौर से हैं। तो ये हिंदू और हिंदुत्व का फ़र्क समझ के हम भारतीय संविधान के आधार पे अपनी राजनीति को चलाएं, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका बहुत धन्यवाद।